आदाब, ये आकाशवाणी है। खबरों के साथ मैं अर्जुमंद अली खान। सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू आज 27 गैर मुकीम भारतीयों को प्रवासी भारतीय सम्मान पेश करेंगी। उत्तराखंड हुकूमत ने जोशीमठ में गैर महफूज इमारतों को मुनहदिम करने का फैसला किया है। मरकजी वज़ीर दाखिला अमित शाह आज दिल्ली में लाल किले पर नए लाइट एंड साउंड शो का आगाज करेंगे। नौजवानों का 26वां कौमी फेस्टिवल कर्नाटक में 12 से 16 जनवरी तक होगा। आज हिंदी का आलमी दिन मनाया जा रहा है और क्रिकेट में गुवाहाटी में भारत और श्रीलंका के दरमियान पहला एक रोजा बैनुल-अक़वामी मैच खेला जा रहा है। अब खबरें तफसील से। सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू आज इंदौर में 17वें प्रवासी भारतीय दिवस कन्वेंशन के इख्तितामी इजलास में 27 गैर मुकीम भारतीयों को प्रवासी भारतीय सम्मान अवार्ड्स अता करेंगी। ये अवार्ड प्रवासी भारतीय दिवस कन्वेंशन के हिस्से के तौर पर गैर मुकीम भारतीयों, भारत नजाद अफराद या गैर मुकीम भारतीयों के जरिए चलाई जाने वाली या कायम की गई तंजीम को भारत और बैरून मुल्क उनकी गैर मामूली हुसूलियाबियों के सिले में दिया जाता है। कन्वेंशन के मौके पर सदर जमहूरिया सूरीनाम के सदर चंद्रिका प्रसाद संतोखी और गयाना के सदर डॉक्टर मोहम्मद इरफान अली से मुलाकात करेंगी। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने कल बाज़ाब्ता तौर पर प्रवासी भारतीय दिवस का इफ्तिताह किया था। उन्होंने मुख्तलिफ मुल्कों में आबाद गैर मुकीम भारतीयों की जिंदगियों, जद्दोजहद और हुसूलियाबियों को दस्तावेजी शक्ल देने की अपील की। उन्होंने गैर मुकीम भारतीयों पर जोर दिया कि वो भारत के मुनफरिद आलमी नजरिए और आलमी निजाम में उसके अहम रोल को मजबूत करें। वजीर आजम ने प्रवासी भारतीय दिवस कन्वेंशन के मौके पर सूरीनाम के सदर चंद्रिका प्रसाद संतोखी से भी मुलाकात की। दोनों लीडरों ने बाहमी दिलचस्पी के शोबों में ताउन पर तबादला ख्याल किया। सनतकारी, हुनरमंदी के फरोग और तालीम के महकमे के वजीर धर्मेंद्र प्रधान ने कहा है कि वजीर आजम ने वलवला अंगेज भारत नजाद अफराद में एक बार फिर अपने एतमाद और भरोसे का इजहार किया है। उन्होंने ये बात इंदौर में प्रवासी भारतीय दिवस के खुसूसी इजलास से खिताब करते हुए कही। जनाब प्रधान ने कहा कि उन्हें यकीन है कि हमारे 3 करोड़ 20 लाख हिंदुस्तानी अपनी महारत और तजुर्बे से आलमी कुनबे की खिदमत करने की भारत की सलाहियत को मुस्तहकम करेंगे। वजीर मौसूफ ने भारत के मेहनतकश तबके को जिम्मेदार, दयानतदार और मेहनती करार देते हुए कहा कि भारत दुनिया की हुनरमंदी अफरादी कुव्वत का एक बड़ा मरकज बन सकता है। उत्तराखंड सरकार ने जोशीमठ में गैर महफूज इमारतों को मुनहदिम करने का फैसला किया है। इस कस्बे को मुमकिना खतरे की शिद्दत की बुनियाद पर 3 जोन, खतरा, बफर और मुकम्मल महफूज जोन्स में तकसीम किया गया है। जोशीमठ इलाके को आफात का खतरा करार दिए जाने के बाद यह कदम उठाया गया है। चमोली जिले के आफात के बंदोबस्त की अथॉरिटी के मुताबिक अब तक जोशीमठ कस्बे में 603 इमारतों में शिगाफ पड़ गए हैं। रियासत के वजीर आला के सेक्रेटरी आर मीनाक्षी सुंदरम ने कहा है कि जिन इमारतों में ज्यादा से ज्यादा नुकसान हुआ है उन्हें मुनहदिम कर दिया जाएगा। उन्होंने कहा कि इंतजामिया डेंजर और बफर जोन का जायजा लेने के लिए एक सर्वे का एहतमाम कर रही है। उत्तराखंड के वजीर आला पुष्कर सिंह धामी ने कहा है कि वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने जोशीमठ में जमीन धंसने के पेश नजर रियासत को हर मुमकिन मदद देने का यकीन दिलाया है। वजीर आला ने कहा कि वजीर आजम को जोशीमठ की सूरत-ए-हाल के बारे में जानकारी दी जा रही है और उन्हें ताजा तरीन सूरत-ए-हाल से आगाह किया जा रहा है। जोशीमठ के 9 वार्डों या म्यूनिसिपल इलाकों को धंसता हुआ करार दिए जाने के बाद वजीर आला पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि उन्होंने मुश्किल की इस घड़ी में मुश्तरका कोशिशों पर जोर दिया है। वजीर दाखिला अमित शाह आज दिल्ली में लाल किले पर नए जय हिंद लाइट एंड साउंड शो का इफ्तिताह करेंगे। ये शो हिंदी और अंग्रेजी जबानों में दिखाया जाएगा। तकरीबन 5 साल के वक्फे के बाद लाल किले पर लाइट एंड साउंड शो का एहतमाम किया जा रहा है। सकाफत की वजारत ने कहा है कि ये शो साउंड और लाइट शो की एक नई शक्ल है जिसमें आज के दौर में 17वीं सदी की भारत की तारीख और दिलेरी को ड्रामाई अंदाज में पेश किया जाएगा।
वजारत ने कहा है कि 1 घंटे के शो को 3 हिस्सों में तकसीम किया जाएगा, जिसमें मराठों की सरबुलंदी, 1857 की आज़ादी की लड़ाई, भारतीय फौज का आगे बढ़ना और उस पर मुकदमों के अलावा आज़ादी की लड़ाई समेत भारत की तारीख के अहम एपिसोड को नुमाया किया जाएगा। वजारत ने कहा है कि इस शो में गुज़श्ता 75 साल से मुल्क की जारी तरक्की को भी पेश किया जाएगा और ये लाइव एक्शन फिल्म्स रोशनी, जबरदस्त और बाअसर आवाज़ों, अदाकारों, डांसरों और कठपुतलियों की शक्ल में पेश किया जाएगा। जम्मू कश्मीर में सरकार ने उन पुलिस एहलकारों के पहले 2 बच्चों की माहाना स्कूल फीस, ट्रांसपोर्ट और सालाना यूनिफॉर्म अखराजात बर्दाश्त करने का फैसला किया है, जो दहशतगर्दी से मुताल्लिक वाक़यात और तशद्दुद की वजह से अपना फर्ज निभाते हुए शहीद हुए हैं। ये सालाना स्कूल फीस, ट्रांसपोर्ट और सालाना यूनिफॉर्म अखराजात किसी भी स्कूल में पढ़ने वाले 12वीं क्लास तक के पहले 2 बच्चों के लिए बर्दाश्त करने का फैसला किया गया है। हुक्काम ने प्राइवेट स्कूलों के इंतजामिया से भी कहा है कि वो इन तलबा को माशी तौर पर कमजोर तबके के तहत दाखिला दें। ये खबरें आकाशवाणी से नशर की जा रही हैं। नौजवानों के 26वें कौमी फेस्टिवल का कर्नाटक के 2 शहरों हुबली और धारवाड़ में 12 से 16 जनवरी तक इनेकाद किया जाएगा। नई दिल्ली में मीडिया से खिताब करते हुए नौजवानों के उमूर और खेलों के मरकजी वजीर अनुराग सिंह ठाकुर ने कहा कि नौजवानों के फेस्टिवल का इस साल का मौजू है विकसित युवा विकसित भारत। उन्होंने मुत्तला किया कि वजीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी जुमेरात को स्वामी विवेकानंद के यौम पैदाइश के मौके पर 2023 के नौजवानों के कौमी फेस्टिवल का इफ्तिताह करेंगे। मुल्क भर से 7,500 मंदूबीन के इस तकरीब में शिरकत करने का इम्कान है। इस फेस्टिवल में सकाफती पहलुओं पर तवज्जो मरकूज की जाएगी और वसी तर सरगर्मियों पर मबनी दीगर प्रोग्राम पेश किए जाएंगे। इस साल 1,75,000 से ज्यादा भारतीय अफराद फरीज़ाए हज अदा करेंगे। अक़लियती उमूर की वजीर स्मृति ईरानी ने कहा कि भारत ने ममलकत सऊदी अरब के साथ हज 2023 से मुताल्लिक बाहमी समझौते पर दस्तखत किए हैं। सिलसिलेवार ट्वीट्स में मोहतरमा ईरानी ने कहा कि पिछले 2 महीनों से ज्यादा अरसे से उनकी वजारत ने सभी मुताल्लिका फरीकों के साथ जामे सलाह मशवरा किया है। उन्होंने कहा कि अगले चंद रोज में भारत की हज पॉलिसी 2023 का ऐलान किया जाएगा। वजीर मौसूफ ने भारतीय अफराद के 1,75,025 अफराद के हज कोटे के लिए ममलकत सऊदी अरब के तई तशक्कुर का इजहार किया। मोहतरमा ईरानी ने कहा कि हुकूमत हज 2023 की कामयाबी के लिए अपनी तमाम तर मदद फराहम करेगी। उन्होंने कहा कि ऑनलाइन दरख्वास्तों के लिए भारत की हज कमेटी के पोर्टल को जल्द ही खोला जाएगा। दिल्ली हुकूमत ने हवा की खराब होती हुई सूरत-ए-हाल के तनाजुर में आज से BS3 पेट्रोल और BS4 डीजल की 4 पहिया गाड़ियों पर पाबंदी आयद कर दी है। ये पाबंदियां 12 जनवरी तक नाफिज रहेंगी। आज हिंदी जबान का आलमी दिन मनाया जा रहा है। ये दिन हिंदी जबान के बैरून ममालिक इस्तेमाल को फरोग देने के मकसद के साथ हर साल मनाया जाता है। 2006 में आज ही के दिन नागपुर में इस मकसद के साथ पहली आलमी हिंदी कॉन्फ्रेंस मुनक्किद की गई थी। भारत के महकमा मौसमियात ने मगरबी हिमालयाई खित्ते में मगरबी सम्त से होने वाली मौसम की तब्दीली के पेश नजर आज से शुमाल मगरबी भारत और आसपास के वस्ती भारत के मैदानी इलाकों में सर्द लहर में कमी की पेशगोई की है। आकाशवाणी न्यूज से बात करते हुए महकमा मौसमियात के डायरेक्टर जनरल डॉक्टर M महापात्रा ने बताया कि मगरबी सम्त से होने वाली मौसम की तब्दीली के असर की वजह से शुमाली भारत और आसपास के वस्ती भारत में दर्जा हरारत बतदरीज बढ़ेगा। क्रिकेट में आज भारत और श्रीलंका के दरमियान 3 एक रोजा बैनुल-अक़वामी मैचों की सीरीज का पहला मैच गुवाहाटी में खेला जा रहा है। श्रीलंका ने टॉस जीतकर गेंदबाजी करने का फैसला किया है। रोहित शर्मा भारतीय टीम की क़यादत कर रहे हैं। अब से कुछ देर पहले तक भारत ने 5 ओवर्स में कोई विकेट खोए बगैर 39 रन बना लिए थे। आखिर में अहम खबरों की सुर्खियां एक मरतबा फिर। सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू आज 27 गैर मुक़ीम भारतीयों को प्रवासी भारतीय सम्मान पेश करेंगी। उत्तराखंड हुकूमत ने जोशीमठ में गैर महफूज इमारतों को मुनहदिम करने का फैसला किया है। मरकजी वज़ीर दाखिला अमित शाह आज दिल्ली में लाल किले पर नए लाइट एंड साउंड शो का आगाज करेंगे। नौजवानों का 26वां कौमी फेस्टिवल कर्नाटक में 12 से 16 जनवरी तक होगा और क्रिकेट में गुवाहाटी में भारत और श्रीलंका के दरमियान पहला एक रोजा बैनुल-अक़वामी मैच खेला जा रहा है। इसके साथ ही खबरों का ये बुलेटिन खत्म हुआ।